हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को, सॉल्यूशन ऑफ ट्रेंगल। एक बार जो भी साथी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कंफर्मेशन ज़रूर दे देंगे कि क्लास ओके है सर। जी जी, ओके। वी आर लाइव नाउ। आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। हेलो हेलो दिव्या जी, चीना जी। हाउस टेक्निकल प्रॉब्लम ने आज फिर हमें थोड़ा सा परेशान किया है। अब बताएंगे। अब तो क्लास स्मूथली चल रही है। अब तो आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं अच्छे से। गुड इवनिंग दिव्या जी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज के सेशन को, जब तक वो सभी साथी जुड़े। ओके, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, क्लास ओके है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हमने स्टार्ट करना है भाई, और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्लास को। देखिए, इसने कहा कि ट्रायंगल ए बी सी विद साइड ए बी एंड सी एंड प्रोडक्ट ऑफ 10a/2 एंड 10b/2। अपने को ये सोल्व करना है। 10a/2 एंड 10b/2 सोल्व करना है। 10a/2 क्या है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता भी रखा है, याद हो तो। 10a/2 होता है अंडर रूट में सब सच बक, सब सच सास, सब सच सास। गुड इवनिंग एवरीवन। 10a/2 होता है s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। इसको ट्रिक से हमने याद किया था, दैट इज, मैं दोबारा बता दूं, इसको लिखा जाता है सब सच अपॉन सास। अगर इसी में आपसे साइन a/2 पूछ लेता, तो साइन a/2 को हम क्या लिखते हैं? सब सच सास, सब सच बक। यानी इसको अंडर रूट में लिखते एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बक यानी बी सी, बक यानी बी सी। फिर इसी में अगर कोस a/2 हम लिखते, तो उसकी ट्रिक हमने बना रखी है सास बक, सास बक। सास बोले तो सर अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए अपॉन बक यानी बी सी। जी चिना जी, इसीलिए मैं इनको ट्रिक से बता रहा हूं आप लोगों को। साइन a/2, अब सुनना ध्यान से, मेरे साथ बोलना है आपने भी। साइन a/2 को, उसको साइन a/2 मत बोलो, उसको बोलो साइन a2 सब सच बक, साइन a2 सब सच बक। अब ऐसा ही तो लिखा है, देखो, साइन a2 सब सच बक, कोस a2 सास बक, टेन ए2 सब सच सास। ऐसे रिदम में, ऐसी ट्रिक से आप इसको याद रखेंगे तो रह पाएंगे, नहीं तो ये सच में मुश्किल है। अब जैसे साइन a/2 की बात है, तो a जब निकाल रहे हैं तो अपने पास b और c में यूज में है, a नहीं। टेन a/2 निकाल रहे हैं तो नीचे a आया है, कोस a/2 निकाल रहे हैं तो ऊपर a आया है। जैसे अगर 10a/2 लिखें, 10a2 सब सच सास, तो इसको हम क्या लिखेंगे? s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। फिर 10b/2 की बात की जाए तो a से हमने देखा डिवाइड में a आएगा, डिवाइड में a आएगा, तो b में भी क्या होगा? डिवाइड में b जाएगा। यानी इसको हम लिख देते हैं s इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस बी, पूरे का अंडर रूट। ओके, सभी आंसर सी दे रहे हैं। रिंकू एंड निष्ठा जी चेक कर लेते हैं। अब सोल्व करें तो सर s माइनस ए से s माइनस ए कट गया, s माइनस बी से s माइनस बी कट गया, नीचे बचा है एस स्क्वेयर, ऊपर बचा एस माइनस सी स्क्वेयर। यानी इसको हम लिख सकते हैं एस माइनस सी अपॉन एस। या और अच्छे से देखें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सर 1 माइनस सी अपॉन एस। और एस क्या है? एस तो है सर सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस c/2। जब आपने एस की जगह इसको पुट किया होगा तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी
-2c डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी। तो आंसर जो बनेगा अपना वो कितना आ जाएगा, बिल्कुल a प्लस बी माइनस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी। इस रिदम में अगर आप इनको लिखोगे तो नहीं भूलोगे। आज की क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये फॉर्मूले हम ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। एक एक फॉर्मूले को घुमा घुमा कर पढ़ेंगे। डन, समझ आया होगा? बताएंगे फॉर्मूला याद होगा तो ऐसे ऐसे ट्रिक बनानी है। अगर कोई आपने अपने लेवल पे बना रखी है तो वो भी आप बना सकते हैं, बट रखना है इसको ट्रिक बना के कंपेयर करके याद। डन भाई? ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, ये रहा। देखें एक बार जल्दी से स्टेटमेंट को पढ़ो, बिल्कुल आराम से चलेंगे। बस क्लास सही चल रही है, आप मुझे इन्फॉर्मेशन जरूर देते रहिएगा कि किसी भी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस ना हो क्लास में। इन ए ट्रायंगल ए बी सी A4, देखिए सबसे पहले तो क्या किया करो, अगर ट्रायंगल ए बी सी दे रखी है तो कुछ ऐसी ट्रायंगल होगी भाई। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। तो ए के सामने वाली जो साइड होती है वो स्मॉल ए होती है, बी के सामने की जो साइड स्मॉल बी, और सी के सामने की साइड स्मॉल सी। डन। ए कितना दे रखा है, A4 दे रखा है। बी कितना दे रखा है, B3 दे रखा है। सी नहीं दे रखा। सी बताना है कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट होगा। निष्ठा ने कहा सर ऑप्शन ए का होगा, ऑप्शन ए का। ठीक है। एसओटी के अंदर हम 5 फॉर्मूले पढ़ते हैं, साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला, टेंजेंट फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड हाफ एंगल फॉर्मूला। अब इसमें कौन सा लगाएं सर? जब आपके पास एक एंगल है और 2 साइड हैं, समझ रहे हैं? एक एंगल है और 2 साइड है तो कोसाइन फॉर्मूला लगेगा, और 2 एंगल है और एक साइड है तो साइन फॉर्मूला लगेगा। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं इसको। अगर क्वेश्चन में 2 एंगल देके एक साइड दे दे तो साइन फॉर्मूले का यूज, 2 साइड देके एक एंगल दे दे कोसाइन फॉर्मूले का यूज। कौन सा एंगल दे रखा है सर? 60 दे रखा है, 60 ए। तो इसका मतलब हम कोस ए लगा देते हैं क्वेश्चन में। कोस ए क्या होगा, ए के सामने वाली साइड को छोड़ दो, बाकी वाला है उसके सामने वाली साइड को माइनस कर दो स्क्वायर के साथ। ये होता है कोसाइन फॉर्मूला। अगर सर इसी में हम कोस बी बनाएं तो क्या होगा, ए स्क्वायर। ध्यान से देखना, ए स्क्वायर कोस बी बना रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2AC। इसी फॉर्मूले को एक तरीके से और मैं चेंज करना चाहता हूं। देखिए क्या होगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें इधर तो ये बन जाएगा सर 2BC कोस ए इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। या और अच्छे से लिखें तो सर ए स्क्वेयर कितना आ जाएगा, दैट इज बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2BC कोस ए। ये भी यूज किया जाता है फॉर्मूलों में भाई। अगर आप ए स्क्वेयर निकाल रहे हैं तो बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2BC कोस ए आएगा। अगर आप सी स्क्वेयर निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनना, कंपेयर करो, सी स्क्वेयर निकाल रहे हैं तो सी को छोड़ दो, सी को पकड़ लो अपने पास, बचा कौन, ए और बी। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2AB, सी वाला एंगल ले लो कोस सी। डन। ओके, अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। सर यहां हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ए इज 60, कोस 60 कितना, 1/2। इधर b की वैल्यू गिवन है 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 स्क्वायर निकालना है, माइनस a गिवन है 16 डिवाइड बाय 2 इंटू b बोले तो 3 एंड c बोले तो निकालना है सर 2 से 2 कैंसिल, इट मीन्स 3c इज इक्वल टू सी स्क्वेयर माइनस 7। या हम क्या लिख सकते हैं इसको, c स्क्वेयर माइनस 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये अपना आंसर बन जाएगा। वेल डन निष्ठा जी एंड रिंकू, वेल डन।
ठीक है, तो अपना जो सही जवाब रहेगा वो कितना रहेगा, ऑप्शन ए। बहुत ही अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे, बेहतरीन बेहतरीन। बताएंगे, क्लियर है यहाँ तक, समझ आया होगा। दिव्या जी फॉर्मूले पर ही ध्यान देना है पूरा क्वेश्चन में। अब बताएंगे भाई, किसी को भी डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में। अब मैं आगे चल सकता हूं। स्पीड अगर लगे तो मुझे पकड़ लेना, आगे मत जाने देना, रोक के रखना, और लगे सर स्लो है तो आपको बताना है। अगले क्वेश्चन पे ले चले आपको। थम्स अप भेजा करो। देखो मैं फास्ट इसलिए हो जाता हूँ, थम्स अप का वेट करता हूँ, आप भेजते नहीं, मैं सोचता हूँ चलते रहते हैं चलते रहते हैं, आपको समझ आ गया होगा। लेकिन ना आए तो बताया करो प्लीज। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है आपकी, इसको संभालेंगे, इसका निकालेंगे आंसर क्या होगा। इस बार क्वेश्चन में कोस c/2 दे रखा है, कोस c/2 दे रखा है। अगर अपने से वो डायरेक्ट वैल्यू पूछे ना, तो हम क्या करेंगे, एसओटी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी को इक्विलेटरल ट्रायंगल पर लगा देंगे। मैं दिखाऊंगा ये भी आपको कैसे करना है। लेकिन अगर ये पूछ ले एपीजीपी है या किसी की वैल्यू निकलवा ले, तो फिर हमें फॉर्मूला ही याद करना पड़ेगा। जैसे इसमें कौन दे रखा है, कोसाइन का हाफ एंगल फॉर्मूला याद करो, कोस ए टू मंत्र याद करो, कोस ए टू सास बक, कोस ए टू, कोस ए टू आपके दिमाग में तभी आएगा, अच्छा ये तो सास बक है सर, सास बक, यानी जब सी निकालेंगे तो यहां सी यहां ए बी लिखते हैं सर। तो ए इंटू कोस c/2 क्या होगा, सास बक, तो ए है, तो ये बन जाएगा ए, ऊपर ए था इसमें सी हो जाएगा, यानी एस इंटू एस माइनस सी अपॉन सी से अलग जो दो साइड बची हैं वो नीचे लिख दो, ए बी प्लस प्लस करते हैं सर, सी इंटू कोस a/2, ये तो अभी भी लिखा ही है सर, सास बक इज इक्वल टू 3b/2। इसको सोल्व करके बताना एबीसी है क्या। आज की क्लास को देखना, अगर आप पूरी क्लास देख लेते हैं और पेशेंस के साथ सुनते रहते हैं और समझते रहते हैं, तो उम्मीद करूंगा इसके बाद यहां से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। और एसओटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई पेपर में। संजय ने कहा सर ए आएगा, ओके। अब देखो क्या हुआ सर, ए से ए कट गया सर, सी से सी गया, बचा कौन, बी, बी की इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर कितना, इज इक्वल टू 3b²। सर 2s तो क्या हो सकता है, 2s तो सर a प्लस बी प्लस सी होगा, 2s तो a प्लस बी प्लस सी होगा। तो यहां a प्लस बी प्लस सी लिखोगे तो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए, सर c से c, a से a, b से इधर वाला b, तो बचा कितना, 2s इज इक्वल टू 3b, या 2s को क्या लिख दें, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3b, एंड वी कैन से दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, और 2b इज इक्वल टू a प्लस सी बिल्कुल किसको रिप्रेजेंट करेगा, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी को रिप्रेजेंट करेगा। डन। तो फॉर्मूला है, पूरा खेल फॉर्मूले का है, साइन ए टू सब सच बक, कोस ए टू सास बक, टेन ए टू सब सच सास। विपिन वशिष्ठ जी नमस्कार, नमस्कार विपिन, कैसे हैं भाई आप। ओके, बताएंगे, क्लियर है। हाँ दिव्या जी अब नहीं होगी बफरिंग, सब ओके है, यहां तक समझ आया होगा। बस क्वेश्चन खेल किसका है, हाफ एंगल फॉर्मूले का। अगले क्वेश्चन पर लेके चलता हूं मैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन को संभालेंगे, ये लीजिएगा। बहुत ही जल्दी
अभी तक मैं आपका बेस बनाने में लगा हुआ हूं, बेहतरीन क्वेश्चनों की तरफ बढ़ने वाले हैं हम। एक क्वेश्चन ये और बस निकालें, इसका क्या होगा आंसर। एक साइड ए 14 दे रखी है, साइड सी 7√2 दे रखा है, एंगल बी, और आपसे पूछा एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। ये ट्रेंगल है जो ए बी सी ट्रेंगल। अभी अभी मैंने बताया भाई, ए के सामने ए, बी के सामने स्मॉल बी एंड सी के सामने स्मॉल सी। एंगल बी इज 45 डिग्री। ओके, संजय जी कह रहे हैं सर ऑप्शन डी लगाइए, ऑप्शन डी, डी डी। ओके सर, एक ट्रेंगल का अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है। एरिया होता है भाई A1/2 साइड, कोई भी ट्रेंगल हो चाहे, इनटू साइड इनटू साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स। ये जरूरी नहीं है कि आप जैसे हम पढ़ते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो यहीं से तो निकला है, क्योंकि उन दोनों के बीच में एंगल 90 है और साइन 91 हो जाता है। बट एक्चुअल में जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, 1 इंटू साइड इंटू साइड। सर अगर हम यहां से सी और ए का यूज कर लें तो हम इसको लिखेंगे 1/2 साइड सी इंटू साइड ए साइन 45 डिग्री। सर 1/2 सी कितना दे रखा है, 7√2। सर ए कितना दे रखा है, 14, और साइन 45 कितना, 1/√2। बस इसको सोल्व कर देते हैं, इससे ये कटा तो आंसर कितना आ गया, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर। बिल्कुल ऑप्शन डी ठीक है। आप बी और सी से भी एरिया निकाल सकते हैं, बट उस केस में क्या आएगा, साइन ए एंगल आ जाएगा। आप ए और बी से भी एरिया निकाल सकते हैं, उस केस में क्या आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा, साइन सी। डन। तो ए बी सी किसी भी दो साइड का यूज करके एरिया निकाल दो, बट कंडीशन क्या हो, उनके बीच का एंगल आपको पता हो। डन भाई, क्लियर है। चले अगले क्वेश्चन पे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, ध्यान से समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बनाए क्वेश्चन के फिगर बनाए, समझे क्वेश्चन को। डन डन डन। 30 से 40 सेकंड आप लोगों के पास है। कोई डाउट है आपका, मैं तब तक वो देख लेता हूं। नहीं सर, डाउट नहीं है। ओके, क्वेश्चन का ग्राफ जरूर बनाना है। कैसे इसकी आप डायग्राम बना सकते हैं, कैसे डायग्राम से क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। डायग्राम जितना हेल्प ऑप्शन करता है उतनी ही हेल्प डायग्राम भी करता है। सोचो क्या होगा, स्टेटमेंट पर ध्यान रखना है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। डी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, ओके, ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ए डी है जो, वो ए सी पर परपेंडिकुलर है। कुछ गलत है क्या स्टेटमेंट में, मैं देख लेता हूं, अगर आपको लगा कि कुछ गलत है क्या। ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, नहीं सही है। जैसे काम करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी,
सी ऑप्शन कहा है संजय ने। ओके, इसने कहा डी है जो वो मिड पॉइंट है बी सी का। डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये मान लेते हैं सिर्फ डी। अब ए डी है जो वो परपेंडिकुलर है ए सी पे। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 है। ए डी ए सी पर परपेंडिकुलर है। जब आप ए सी लाइन को थोड़ा सा आगे लेकर जाओगे तो यही तो ए डी है, ये ए सी पर परपेंडिकुलर है, ये कहा है आपसे। नहीं नहीं दिव्या जी, गलत नहीं है, स्टेटमेंट सही है। अब सर ये बी डी और डी सी इक्वल हैं तो इसको लिख लेते हैं सर a/2। a/2, ये साइड कितनी बनेगी बी और ये साइड कितनी बनेगी सी, बताएं सही है? हाँ सर सही है, सही है। अपने को क्या निकालना है? बफरिंग हो रही है अभी भी? नहीं अब नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं देखते हैं। अगर हम ट्रेंगल एडीसी में देखें, ट्रेंगल एडीसी, तो कोस सी कितना होगा? कोस सी होगा सर b/a/2। सोचो देखो ध्यान से, कोस सी कितना आएगा? ये आएगा सर b/a/2, क्योंकि a/2 क्या है? 90 डिग्री के सामने की साइड है, यानी h है, h, और b उसका बेस। और सर यहां से और अच्छे से लिखें तो हम लिख सकते हैं 2b/a है कोस सी, और कोस सी तो क्या होता है? a² प्लस b² माइनस c² डिवाइड बाय 2ab होता है सर। हाँ सर, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या करें सर, a से a कट कर दें, 2 की उधर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 4b² इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस c²। या इस b² को उधर लेकर जाओगे तो कितना बना? 3b² इज इक्वल टू a² माइनस c²। ये देखो है क्या ऑप्शन में? देखो देखो ध्यान से, ट्रेंगल इसमें आप सोच रहे थे कि AD BC पर परपेंडिकुलर है, इसने BC पे नहीं दिया, इसने किस पे दे दिया? AC पे परपेंडिकुलर दे दिया। और AC पे परपेंडिकुलर दिया तो हम ADC में PGT लगाया, कोस C निकाला, कोस C निकाला, कोस C। और कोस C क्या होता है? अभी अभी करके आए हैं, वहां से जब कंडीशन निकाली तो ऑप्शन ए दिखा अपने को, ऑप्शन ए। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था भाई, बहुत ही अच्छा। स्टेटमेंट बिल्कुल गलत नहीं है, बताएंगे समझ आए या नहीं। ऑप्शन ए। कोई भी डाउट है तो अभी भी क्वेश्चन रुका हुआ है, आप अपना डाउट ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। बताएंगे जल्दी से। नो डाउट? डाउट है किसी का? कोई कमेंट कुछ पूछना चाहते हो, कोई भी कंफ्यूजन हो क्वेश्चन में तो आप पूछिए, बताइए। नहीं तो फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। कोस सी सर बता दो। कोस सी, देखो इस ट्रेंगल को अलग से बना लो, ट्रेंगल को अलग से बनाओगे तो कुछ ऐसा बना है। ओके, हो गया क्लियर आपको? हाँ रिंकू देखो, कोस इस ट्रेंगल में देखो, ये एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री, यानी ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने की साइड a/2 है, और ये एंगल क्या है? C, और ये दे रखा है कितना? B। अगर यहां से कोस C निकालोगे तो वो क्या होगा? b/a/2, b/a/2। डन? ऐसे ऐसे हमने इसको निकाला है कोस C। कोस C आया, वैल्यू पुट की कोस C की, और आंसर आ गया। ठीक है,
ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आपने जरूर देख रखा होगा पहले भी। ये रहा एक और क्वेश्चन, इसका निकालेंगे आंसर। द साइड ऑफ ट्रेंगल ए बी एंड दिस, ये एक ट्रेंगल की साइड है और आपसे पूछा ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा, बड़ा एंगल, सबसे बड़ा कोण क्या होगा। बारिश कर दी आपने ऑप्शन सी की, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बड़ा एंगल तो वो होगा जिसके सामने की साइड बड़ी होगी सर। अब एक तो साइड ये है, एक ये है और एक ये है सर, क्लियरली दिख रहा है कि यही साइड बड़ी है, तो इसके सामने का एंगल भी बड़ा होगा, और एंगल बड़ा होगा तो मान लेते हैं ये अपनी साइड है, इसके सामने का एंगल मान लेते हैं थीटा, तो कोस थीटा। कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है, कोसाइन फॉर्मूला कहता है कि सर जो बची दो साइड हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करो और एंगल की अपोजिट साइड का स्क्वायर करके माइनस कर दो, यानी ये रहा सर लो, और डिवाइड में जो सम किया है उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, यानी यहां से अपने को थीटा निकालना है बस। सर जैसे ये ओपन होगा उड़ा दिया गया तो आपने ये भी गया, बचा कितना, कोस थीटा की वैल्यू बच गई -1/2। कितनी बच गई, -1/2। कोस थीटा आ गया -1/2, और कोस थीटा की वैल्यू, थीटा -1/2 कब आता है, 120 डिग्री पे, 120 डिग्री पे। बिल्कुल बिल्कुल लड्डू टाइप क्वेश्चन होगा ये तो। बड़े आगे मुझे याद है जब मैंने ये क्वेश्चन शुरुआत में कराया तब भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही रिस्पॉन्स था, लेकिन आज ये आपने एक बार देख रखा है, आपने कर रखा है ऐसा क्वेश्चन, फिर ये मुश्किल पैदा नहीं करेगा आप लोगों के लिए। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जितने क्वेश्चनों से गो थ्रू होया जाए उतने ही कम है, ताकि एक बार उस टाइप का दिखा और आंसर उड़ाया। अगले क्वेश्चन पर ले चलता हूं, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया आपकी स्क्रीन पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं। ए क्यूब कोस बी माइनस सी प्लस बी क्यूब कोस सी माइनस ए प्लस सी क्यूब कोस ए माइनस बी, इसको सोल्व करना है। ए बी सी, 3ABC, ए प्लस बी प्लस सी और 0, बी संजय एंड निष्ठा, ऑप्शन बी आंसर बताया आप लोगों ने। ओके ओके, हाँ बी ऑप्शन 3ABC है संजय, रिंकू रेप का है ऑप्शन बी। देखिए इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चनों में क्या डिफरेंस था, मैं एक बार पिछला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। पिछले क्वेश्चनों में एंगल पूछ रखा है, देखो ध्यान से, साइड्स की रिलेशन पूछ रखी है, देखो ध्यान से, एरिया पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में भी एंगल और साइड का यूज है, ऑप्शन में भी साइड का यूज है। हाँ दिव्या होंगे होंगे, लास्ट तक जरूर होंगे आपसे भी। फिर से बताते हैं क्या है, इस ट्रायंगल में क्वेश्चन में भी एंगल और साइड दे रखी है, ऑप्शन में भी साइड दे रखी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करना, इक्विलेटरल ट्रायंगल एज्यूम कर लेना अपनी तरफ से, जिसकी साइड मान लो सर एक्स 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 हो गई और जिसके तीनों एंगल क्या हो गए, 60 60 और 60 हो गई। यानी ए लिखो, बी लिखो या सी लिखो, सभी क्या होंगे 60 60 60। डन। अब इसके अंदर अगर आप एंगल को 60 60 पुट करते हैं तो b माइनस सी 0 कोस 0 1, यानी कितना बचा एक्स क्यूब। एक्स क्यूब क्यों लिख रहे हैं सर, क्योंकि हमने साइड को एक्स एक्स मान लिया। अगले में b को भी x लिखो तो एक्स क्यूब, और अगला भी कितना बना एक्स क्यूब,
ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन को नहीं मानेंगे, 70% क्वेश्चन उड़ेंगे मानने से, बट ध्यान रखना क्वेश्चन में भी एंगल और साइड हो, ऑप्शन में भी साइड ही दे रखी हो या एंगल ही दे रखे हो, तो ही आप पुट कर सकते हैं। बस सर, अब क्या, अब तो क्वेश्चन खत्म। आंसर कितना आया, 3x3। ऑप्शन ए ने कितना दिया, x3, ए बी सी की जगह x पुट करोगे, ये देगा 3x3, ये देगा 3x और ये देगा 0, तो अपना आंसर कौन सा रह जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अपना आंसर रह जाएगा। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। ऐसे क्वेश्चनों में हम हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल मानेंगे, जिसमें सारी साइड इक्वल होंगी, सारे एंगल इक्वल होंगे, पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल ले जाएंगे। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन ऐसा उड़ेगा, ठीक है। बताएंगे जो बाकी देख रहे हैं, अपने साथ जुड़े हैं, चिना, दिव्या, संजय, रिंकू, निष्ठा, बाकी नहीं आता पता कौन है भाई। आप लोग भी कोशिश करो आंसर निकालने की। चलें अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे। इस टाइप के आसान क्वेश्चन बनते हैं, बट पेपर में आते हैं क्वेश्चन भाई। अगर इस टाइप के क्वेश्चनों में भी कुछ प्रॉब्लम है तो इस क्लास में आप समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा मैं। ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं, अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपरों में। वेल डन निष्ठा, वेल डन। बी बी बी, ओके। HP, देखो अपने को क्या करना है, एल्टीट्यूड, हाइट ऑफ ए ट्रायंगल और साइन बी साइन सी में रिलेशन निकालनी है। सर ये मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है, तो इस पर हाइट मान लेते हैं सर H1, A साइड पे H1 हो गई। सर B साइड को H2 मान लेते हैं और C साइड को H3 मान लेते हैं। अब कैसे हम, ध्यान से सुनना, ध्यान से, कैसे हम साइन और हाइट के बीच में रिलेशन निकालें। आप ये जानते हैं भाई कि जो एरिया निकाला जाता है वो निकाला जाता है हाफ इंटू साइड इंटू हाइट। हाँ सर, ऐसे निकाला जाएगा, हाफ इंटू साइड इंटू हाइट, सही है। या सर यही एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बी पर हाइट कौन सी है, H2, और C पर हाइट कौन सी है, C पर जो हाइट है अपनी वो है H3। डन। यानी अगर हम यहां से H1 की बात करें, सर इससे होगा क्या, बताएं, क्या इससे हम निकाल पाएंगे क्वेश्चन को। हमें साइन ABC निकालना है, कैसे साइन ABC निकालें, कोई बताएगा हम कैसे साइन ABC और H में रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या कोई बता सकता है। ओके, नहीं बताएंगे सर। अच्छा, एक साइन फॉर्मूला और होता है, साइन फॉर्मूला A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C। यहां से हम A की जगह क्या लिख सकते हैं, ये 2R के इक्वल होता है। क्वेश्चन को और थोड़ा सा आसान बना रहा हूं मैं। अगर A निकालें सर तो A कितना बनेगा, 2R साइन A। सर 2R भी कांस्टेंट होगा एक ट्रायंगल के लिए, तो A और साइन A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप यहां देखें तो H1 निकालना हो, H2 निकालना हो, H3 निकालना हो,
तो क्या बनेगा सर, H1 निकालना है, देखना एक से बना के दिखाता हूं मैं। H1 निकालना है तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू एरिया अपॉन ए, यानी H1 और A क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे की। और A को क्या लिख सकते हैं हम, A को साइन A लिख सकते हैं, यानी हम ये लिख सकते हैं हाइट है जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइन A के भी। यानी अगर साइन A AP में है तो उसका इनवर्स या उसका रेसिप्रोकल किस में हो जाएगा, HP में हो जाएगा। और जो हाइट है ट्रायंगल की वो क्या बनी, HP HP HP, क्योंकि हाइट और साइन दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो क्या बन जाएगा, ये AP है भाई, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा HP HP HP। यानी साइन फॉर्मूले का एक जबरदस्त यूज कर सकते हैं आप। कहीं भी अगर साइन A लिख रखा है तो उसको आप डायरेक्ट साइड A लिख दो, कहीं भी अगर साइड B लिख रखा है तो उसको डायरेक्ट साइन B लिख दो, क्वेश्चन जल्दी उड़ेगा और काफी आसान हो जाएगा। डन, बताएं समझ में आया ये मेथड भी? ऐसे भी हम चीजों को उड़ा सकते हैं, ऐसे भी खत्म की जा सकती हैं। जल्दी बताएंगे निष्ठा, संजय और भी जो साथी देख रहे हैं जिसको आंसर, हाँ आप लोगों ने तो आंसर दे दिया था, ओके। बताएंगे आप लोगों ने कैसे किया क्वेश्चन को। क्लास तो चल रही है, कमेंट बॉक्स फ्रीज पड़ा है, समझ ही नहीं आ रहा आपकी क्लास चल भी रही है या नहीं। ओके डन डन, समझ आ गया है आपको, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिएगा। ओके ओके, अगला क्वेश्चन देखें, स्क्रीन पे है अगला क्वेश्चन। इन ए ट्रायंगल ABC, एंगल C is 90, then value of this, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। एंगल C 90 है, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, तब तक आप सोचो इसको, कि अगर साइन स्क्वायर साइन A प्लस B इंटू साइन A माइनस B अपने को करना पड़ जाए, या कोस A प्लस B इंटू कोस A माइनस B कभी अपने सामने आ जाए, तो ऊपर वाले को लिखते हैं भाई हम साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, नीचे वाले को लिखते हैं कोस स्क्वायर A, बट यहां भी माइनस में कौन आता है, साइन स्क्वायर B आता है, साइन स्क्वायर B आता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले, इनको भी आपने याद रखना है। निष्ठा ने कहा सर ऑप्शन A आएगा, संजय ने कहा ऑप्शन C आएगा, ओके, दो ऑप्शन आ चुके हैं आंसर, बहुत ही अच्छे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है, मैं कोशिश करूंगा कि उसी को यूज करूं। यहाँ मैंने आपको बताया कि भाई जहां A दिखेगा वो A नहीं, वो अपने लिए साइन A है, यानी सर A की जगह तो हम साइन स्क्वायर A लिख सकते हैं फिर, हाँ सर B की जगह तो फिर हम साइन स्क्वायर B लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। डिवाइड वाले में भी A स्क्वायर B स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, इंटू साइन A माइनस B। हाँ भरते रहना है, आपने भी लिखते लिखते समझते समझते ना ये बोलते रहना है, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिया सर, हाँ सर लिखा जा सकता है। आप भी क्वेश्चन से बात किया करो, बोला करो क्वेश्चन को, चुप रह के सुनना बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है, बोलते रहिए बोलते रहिए। सर साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर भी तो चलो ठीक है, चलो सर ये तो ठीक है, बट नीचे वाला तो हमने देख रखा है सर,
नीचे वाला तो ऊपर लिखा हुआ है सर, साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी को तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और ऊपर साइन ए माइनस बी दे भी रखा है, तो सर उड़ा दें, उड़ा दो। फिर बात आई सर एंगल C90 दे रखा है, तो इसका मतलब एंगल ए और बी का सम भी 90 होगा। हाँ तो सर नीचे वाला साइन ए प्लस बी साइन 90 बन गया और साइन 90 की वैल्यू 1, यानी क्वेश्चन बच गया साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर बी, बट बी को मुझसे बी नहीं लिखा गया, इसको मैंने लिख दिया 90 माइनस ए। आपने भी कहा अरे सर मजा आ गया, ये लिखते ही तो क्वेश्चन क्या बन गया, साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए दैट इज 1। तो आंसर कितना आ गया, 1 1 1 1 1। सर ऑप्शन तो दो, ऑप्शन संजय, आंसर आया 1। कौन से ऑप्शन के साथ, कौन सा ऑप्शन अपने को आंसर देगा? सर a प्लस बी की वैल्यू 90 है, a प्लस बी की वैल्यू 90 है तो साइन 91 दे देगा, कोस 90 तो 0 होता ही है, तो साइन 90 यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रहेगा सही जवाब, ऑप्शन ए। ठीक है बिल्कुल, तो सही जवाब जो आएगा, वेल डन निष्ठा जी, वेल डन, बेहतरीन, ऑप्शन ए आंसर देगा बिल्कुल। डन। आंसर नहीं आ रहे हैं भाई, बहुत कम। संजय क्या किया हमने, ए साइड को साइन ए लिख दिया, बी साइड को साइन बी लिख दिया। नीचे वाले अब एंगल C90 है तो a प्लस बी भी 90 है, तो नीचे जो बना साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी, उसकी जगह ये फॉर्मूला यूज किया, ऊपर वाला कैंसिल, खत्म क्वेश्चन। डन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, छुटकू क्वेश्चन है, छुटकू, बट अच्छे क्वेश्चनों में अपनी गिनती करवाता है। ए कोस ए, बी कोस बी, सी कोस सी डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी। ऑप्शन में दे रखा 1/r। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर है सर इन रेडियस, इन रेडियस। आप मुझे बताएंगे इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल आर है सरकम रेडियस, सरकम रेडियस का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आप जानते हैं स्मॉल आर जो सर्कल ट्रायंगल के अंदर बनता है, कैपिटल आर जो सर्कल ट्रायंगल के बाहर बनता है, उसकी रेडियस है ये। तो क्या आप बताएंगे कि इन रेडियस जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा एक ट्रायंगल में, और सर्कम रेडियस आर जो है, कैपिटल आर जो है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? मैं ट्रायंगल बनाता हूं, ये साइड ए मान लेते हैं सर, ये साइड बी मान लेते हैं सर, ये साइड सी मान लेते हैं सर। सर आपने तो कहा था जब भी क्वेश्चन में साइड और एंगल की बात हो और ऑप्शन में भी वेरिएबल हो, क्वेश्चन में भी वेरिएबल हो, तो हम तो वैल्यू मान के निकालेंगे क्वेश्चन को। अब क्यों नहीं मान रहे? अब वैल्यू क्यों नहीं मान रहे? अब क्यों नहीं बोल रहे कि एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है? मैंने कहा बोलो भाई, आपने कहा और हमने मान लिया। मान लेते हैं एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड एक्स एक्स, तीनों एंगल 60 60। लो पुट करो, इसमें पुट करोगे तो कितना बना, कोस 60 1/2,
a/2, a/2 की बजाय x/2, अगला x/2, अगला x/2, नीचे 3x। आपके कहने से चल रहा है भाई, आपके कहने से। आपने कहा है कि एंगल और क्वेश्चन वेरिएबल में है तो ट्रायंगल माननी है। डेल्टा अपॉन एस इज इक्वल टू आर। गुड, कैपिटल आर और बताएंगे क्या होता है। अब इसको अगर सोल्व कर दें सर, तो ये तो बन गया सर 3x/2 इंटू 1/3x, या सर ये तो बन गया 1/2। अब आर और कैपिटल आर को कैसे संभालें, आर और कैपिटल आर को कैसे संभालें? बहुत अच्छे दिव्या जी, बहुत अच्छे, वेल डन। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपने ट्रायंगल को इक्विलेटरल मान लिया भाई, अगर ट्रायंगल को इक्विलेटरल मान लिया तो इसमें ये जो दो सर्कल बनेंगे ये, इन दोनों का सेंटर एक ही होगा। ये है स्मॉल आर और ये है कैपिटल आर, और स्मॉल आर और कैपिटल आर की जो रेशो होती है वो होती है 1:2। किसमें सर? इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो रेशो होती है वो कितनी होती है? वो होती है भैया 1:2, यानी स्मॉल आर कैपिटल आर का आधा होता है, हाफ होता है। किसमें? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इक्विलेटरल ट्रायंगल में स्मॉल आर कैपिटल आर का हाफ होगा ओनली, बस केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इसका मतलब ये तो सर फिर ऐसा ही लिखा है, 1/2 है तो r बाय कैपिटल आर लिखा है, बिल्कुल। और ये ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन बी है, बी है, बी है, बी। ऑप्शन बी क्या रहेगा? सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो जो सही जवाब बनेगा क्वेश्चन का वो कितना बन जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर्कम सर्कल, इन सर्कल, ऑर्थो सेंटर, अरे क्या कह रहा हूं मैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड सभी एक ही पॉइंट पे आते हैं, एक ही कॉमन पॉइंट होता है। डन। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी भाई, ये भी हमने निपटा लिया सर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चले आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, उड़ाएंगे इसको भी। ये भी क्वेश्चन जानदार है, शानदार है। अल्फा बीटा गामा आर द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, देन साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा माइनस दिस इज 2 - 1 -2 एंड 0। संजय ने कहा सर 0 लगाइए। ओके, आप लोगों में से कितने ऐसे अध्यापक साथी हैं जो क्लास को शेयर करते हैं क्लास खत्म होने के बाद? है कोई जो मेरे जितनी डेडिकेशन के साथ क्लास को शेयर करता हो? मैं तो हूं सर, बाकी तो सर 0। संजय 0 कैसे, क्या करें बताएं भाई, 0 कैसे आया? निष्ठा 1 कैसे? 1 के लिए क्या किया हमने? मैं क्वेश्चन लिखता हूं, बताएंगे जब तक कैसे किया। साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2 कोस एल्फा कोस बीटा कोस गामा। ओके दिव्या जी, ओके 60, हाँ बिल्कुल। अरे क्यों नहीं, पुट करो। ट्रायंगल जब भी मानना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मानना है, क्वेश्चन भागेगा आपके सामने। यानी हम क्या कर सकते हैं, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल मान ली तो अल्फा बीटा और गामा सब क्या हो जाएंगे? 60 डिग्री।
सर साइन 60 √3/2 यानी 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 माइनस 2 इंटू 1/2 1/2 1/2। सर क्यों, इस बार तो वेरिएबल था ही नहीं ऑप्शन में, बट पुट करेंगे तो क्या वेरिएबल ऑफ क्वेश्चन में है? नहीं सर, वो क्वेश्चन में भी वेरिएबल नहीं है तो ऑप्शन में भी नहीं है। सॉल्व कर लेते हैं सर फिर तो। कितना बनेगा 9/4 माइनस ये कितना बनेगा 1/4, अरे 8/4। बिल्कुल बिल्कुल निष्ठा जी, वेल डन। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आंसर आएगा भाई, ऑप्शन ए 2। जो जीरो वाले साथी हैं वो बता सकते हैं कैसे जीरो आया। सर माइंड फेल हो जाता है। ना समझे ना, अगले क्वेश्चन पर आए। बिल्कुल जी ना, बिल्कुल ले आए अगला क्वेश्चन। बताएं जल्दी, ले आए क्वेश्चन। जानते हुए भूल जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। ओके, इस संडे आने वाले इस संडे को हम एक मैराथन क्लास कर रहे हैं भाई, मैथमेटिक्स की। संडे को लेंगे केवीएस पीजीटी और हरियाणा स्क्रीनिंग वाले साथी उस क्लास को देख सकते हैं। यूपी टीजीटी वाले, पीजीटी वाले भी। जबरदस्त क्लास होने वाली है मिक्स क्वेश्चनों की। ज़्यादातर क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे 2D 3D और स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी, उस एरिया से क्वेश्चनों को कवर करें। थ्योरेटिकल चैप्टर जो किसी को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जैसे चीना जी ने किया, दिव्या जी को हमारे साथ जोड़ा है, वैसे ही आप लोग भी जो भी आपकी जानकारी में तैयारी कर रहा है, इधर उधर भटक रहा है, जिसको क्लासेस नहीं मिल रही हैं, तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, देखें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ट्रायंगल ABC है, ऑप्शन में भी नहीं सर, नहीं, मत ऐसा मत बोलो सर, नहीं करो ऐसा ही। ऑप्शन में भी वेरिएबल हैं, क्वेश्चन में भी वेरिएबल हैं, तो क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल निष्ठा जी, क्या करेंगे? ऑप्शन डी लगाएंगे सर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन को देखकर ही मैराथन याद आई है मुझे, क्योंकि पिछली मैराथन में भी ये क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन है सर, जब भी ऐसा होगा तो आपने बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल साथ देगी। बिल्कुल, ए बी सी तीनों साइड इक्वल, एक्स एक्स तीनों एंगल इक्वल, 60 60। भारी क्वेश्चन है, लेकिन अगर ऐसे चल पड़े तो फिर रुकने वाले नहीं है। ए को 60 पुट किया तो कोट 30 कितना? √3 सर। अगला बी को 60 पुट किया तो कोट 30 कितना? √3 सर। इंटू ए इज एक्स, साइन स्क्वेयर 30 1/4 सर, प्लस एक्स साइन स्क्वेयर 30 1/4 सर। तो ये बन गया 2√3 इंटू ये बन जाएगा x/2। जी सर, 2 से 2 खत्म, आंसर आ गया x√3। अब जो वैल्यू मानी है उसी वैल्यू को ऑप्शन में पुट कर दो। यहां 60 पुट करोगे तो कितना बनेगा? √3 नहीं चाहिए। 60 पुट करोगे तो 1/√3। यहां 60 पुट किया तो x/√3। यहां 60 पुट 30 पुट किया तो √3। यहां पुट किया तो x√3। चाहिए कौन सा? x√3। ऑप्शन डी, डी अपना क्या बन जाएगा? सही जवाब बन जाएगा। बहुत ही अच्छे भाई, निष्ठा, चिना एंड संजय, वेल डन वेल डन, वेरी गुड। सभी का आंसर सही है।
एक रिंकू भी नहीं दे पाए हैं, और एक दिव्या जी। बस ये 5 ही चल रहे हैं, बाकी देख रहे हैं, निहार रहे हैं क्लास को, क्लास का एंजॉय कर रहे हैं। सर सर्दियां हैं, अपना कंबल में हैं और आराम से देख रहे हैं वीडियो को। हाथ पैर नहीं चल रहे सर, ठंड ज़्यादा बढ़ गई है। देखेंगे सर, दिन में देखेंगे, जब धूप निकल जाएगी तब करेंगे आपके क्वेश्चनों को सॉल्व। अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है। क्वेश्चन अच्छा है ये। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देखें क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, किया भी आज एरिया वाला क्वेश्चन हमने किया है सर, किया है। साइड B दे रखी है, साइड एंगल B और एंगल C दे रखा, और एक साइड दे रखी है। आज ही कुछ ऐसी बातें की है मैंने, जब 2 साइड और एक एंगल दे तो कोसाइन फॉर्मूला, जब 2 एंगल और एक साइड दे तो साइन फॉर्मूला। आपने कहा सर हमें निकालना है एरिया, मैं हिंट देता रहूँगा आपको। एरिया ऐसे भी निकल सकता है 1/2 AB साइन C। हाँ, एरिया सर ऐसे भी निकल सकता है 1/2 AC साइन B। बिल्कुल, एरिया तो सर ऐसे भी निकल सकता है 1/2 BC साइन A। अपने पास साइड A है, अपने पास एंगल C है, B पता चल जाए तो इसमें यूज कर लें। अपने पास साइड A है, एंगल B है, C पता चल जाए तो इसमें यूज कर लें। यानी साइड निकालनी पड़ेगी, या तो B या तो C, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके मन में है वो निकाल लो। सर एंगल B और C दे रखा है, तो ये लगाते हैं B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। हाँ, बट सर इसमें तो ना तो B साइड दे रखी ना ही C साइड दे रखी, यहां तो बुरे फंसे सर। साइड तो A दे रखी है, यूज तो A का करना पड़ेगा। ए का यूज करना पड़ेगा, तो फिर सर एंगल ए नहीं पता, ए तो पता है। इन दोनों को ऐड करो, 180 में से सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया, ए आ गया। लो, तो सर क्यों ना फिर इन दो का यूज कर लें, ए और बी का कर लेते हैं। एंगल साइड बी निकाल लेते हैं सर, किसके इक्वल आएगी, ए इंटू साइन बी अपॉन साइन ए। ध्यान से देखना, ध्यान से सर, ए कितना है, ए दे रखा है 2 इंटू √3+1, साइन बी 45, ये बन जाएगा 1/√2। बचा साइन ए कितना, साइन 75। क्या कोई इसकी वैल्यू जानता है, साइन 75 क्या होगा, क्या कोई बता सकता है भाई, वैल्यू ऑफ साइन 75? मैं बताता हूँ, √3+1 डिवाइड में 2√2, यानी इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो सर कितना आएगा, नीचे √3+1 ऊपर 2√2। सर √2 से √2 गया, √3+1 से √3+1 गया, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब अपने पास a है, अपने पास b है, अपने पास एंगल c है।
एरिया निकालते हैं, इसका यूज करते हैं इसका। अगर इसका यूज करें तो एरिया कितना आ जाएगा, डेल्टा 1/2, ए है 2 इंटू √3+1 इंटू साइन सी, सी इज 60, साइन 60 √3/2। सर 2 से 2 कैंसिल हुआ था, कुछ और तो नहीं कट रहा है, नहीं सर, तो ये बन जाएगा √3 प्लस √3/2, कुछ ये आंसर बनेगा अपना। बताएंगे भाई, कुछ ऐसा आंसर बनेगा। या कुछ छोड़ तो नहीं दिया हमने, नहीं सर नहीं, ध्यान से देखो, 1/2 ए लिखा है, बी, बी कहाँ है, बी नहीं लिखा, अरे 4 भी तो लिखना था मल्टीप्लाई में, बी तो लिखा ही नहीं, बी का यूज कहाँ कहाँ किया, हाँ बिल्कुल बी नहीं लिखा। अब देखो 2 से 2, इस 2 से ये 2, तो ये कितना आ गया, 2√3 इंटू √3+1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 प्लस 2√3, ये आंसर। ओके डन। बताएंगे भाई, समझ आया है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखने में लग रहा होगा सर अभी अभी तो किया है ऐसा क्वेश्चन, करके तो आए हैं, बट क्वेश्चन ये भी अच्छा बन गया, ऑप्शन सी आंसर आएगा, हो जाएगा। चलें आगे, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करेंगे इसको। ओके ओके डन। R1, R2, R3 are in AP for the triangle ABC, then cot A/2, cot B/2, cot C/2 क्या होगा। देखिए tan का मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको, tan A/2 का, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से एक फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं। ओके संजय, वेल डन वेल डन, वेरी गुड। tan A/2 का मैंने अभी अभी आपको एक फॉर्मूला बताया कि सर ये होता है सास सब सच बक, या इसी को लिख सकते हैं आप सास के सिर पे ताज। tan A/2 का एक और फॉर्मूला होता है जो मैंने अब लिखा है, सास के सिर पे ताज, ताज क्या है, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर बात आई सर, जो आर होता है वो होता है डेल्टा अपॉन एस, बट जो R1 होता है वो होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। यानी अगर इस इक्वेशन में डेल्टा अपॉन एस माइनस ए की जगह आप R1 पुट कर दो तो आप ये लिख सकते हो कि सर जो R1 होता है वो होगा S tan A/2। फिर तो सर R2 होगा S tan B/2, बिल्कुल सर। फिर तो R3 आप लिखना चाहेंगे S tan C/2, हाँ। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है R1, R2, R3 AP में है, तो इसका मतलब ये भी है कि S tan A/2, S tan B/2 और S tan C/2 ये भी AP में होगा। किसी एपी को किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या कोई कॉमन नंबर से डिवाइड कर दो, वो तब भी एपी में ही रहता है। इसका मतलब सर अगर s हटा भी दें तो tan A/2 और tan B/2
और 10c/2 ये भी किस में रहेगा, ये भी एपी में रहेगा। सर अपने को 10 नहीं कोट का बताना है संजय, कोट का तो 10 का उल्टा करो, ये बन जाएगा कोट a/2, कोट b/2, कोट c/2। सर उल्टा किया है तो एपी का उल्टा बन जाएगा एचपी। तो आंसर जो कितना आएगा वो आएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। डन। तो जो आंसर आएगा अपना वो कितना बनेगा, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ये जो स्टोरी है ये भी लिख लेना, ये भी लिख लेना आप, बड़े काम का है ये भी अपने। किसी का कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं भाई, बता सकते हैं कि सर ये कैसे हो गया, या कुछ और चेंज आप चाहते हैं क्वेश्चन में कि सर इसको और अच्छा किया जा सकता है, और आसान बनाया जा सकता है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आपके सजेशन का हमेशा इंतज़ार रहता है। डन। चलें आगे। आप लोगों के साथ क्लास लेने में मैं बिल्कुल भी वो फील नहीं करता कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नहीं, एक माहौल होता है एक जैसा, जैसे हम कलीग काम कर रहे हैं, कलीग को पढ़ा रहे हैं, दोस्तों को पढ़ा रहे हैं, आपस में बस क्या कर रहे हैं, बातों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इधर से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उधर से आप भी बता सकते हैं कि इसको और आसान कर लो सर, ऐसे कर लो। फॉर्मूला फॉर 10a/2 इज नॉट करेक्ट। 10a/2 हाँ BC नहीं होता, बिल्कुल BC नहीं होता। मैंने लिखा था, बोला तो वही था ना, सब सच सास होता है भाई, सब सच सास, सब सच सास होता है, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो बता रहा हूँ, मैं आप लोगों से सीखता रहता हूँ, आप लोग मुझसे सीखते रहते हैं, बिल्कुल। थैंक यू। आपने कमेंट डिलीट कर दिया पर तभी मैं नाम ध्यान नहीं है आपका मुझे, बट थैंक यू। डन। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ सास होता है, सास होता है ना, ऐसे ही याद रहेंगे जी नहीं। नेक्स्ट देखिए, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is given by this, then 10a/2, थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू, 10a/2 इज, ये भी क्वेश्चन कमाल का है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। आज टेक्निकल टीम का जबरदस्त काम है, एक से एक क्वेश्चन बेहतरीन, मतलब मजा आ गया क्लास में आज। आप लोगों को तो आया ही होगा, मुझे भी मजा आ रहा है आज तो क्लास में। एक आप थोड़े से एक्टिव रहे ना तो और अच्छा लगे क्लास में, नहीं तो आप सोचो मैं हूं और कैमरा है, अगर आप नहीं सपोर्ट करें, आप नहीं कमेंट करें दूसरी साइड से, तो कितना भारी काम है कैमरे को पढ़ाना, जो ना तो यस सर बोलेगा ना नो सर बोलेगा, तो आप लोगों का ही साथ है। क्वेश्चन में लिखता हूं, क्वेश्चन में लिखता हूं, सर शुरू कहां से करें। कोसाइन फॉर्मूला याद करो। कोसाइन फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि अगर ए स्क्वेयर निकालना है तो वो होगा B² प्लस C² माइनस 2BC कोस ए। सर इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, इससे ये बाद वाला BC कटता दिखेगा आपको। अच्छा A² की जगह वैल्यू पुट करवाना चाह रहे हैं फिर आप। अगर A² प्लस C² माइनस 2BC कोस ए, और माइनस में इसका भी स्क्वायर ओपन कर देते हैं, दैट इज B² माइनस C² प्लस 2BC बनेगा ये। हाँ सर 2BC बनेगा, गए सर, गया BC गया।
इधर से 2BC अगर कॉमन ले भी लें तो क्या बचेगा 1 माइनस कोस ए। अब बात आई सर एरिया निकालने के 3 मेथड बताए मैंने आपको। ए बी यूज करेंगे, ए बी साइन सी, बी सी साइन ए, सी ए साइन बी डिवाइड बाय 2। सर इधर बी सी है तो क्यों ना इधर भी एरिया निकालने का फॉर्मूला बी सी साइन ए वाला यूज कर लें, मजा आ जाएगा सर। क्यों, बी सी से बी सी गया सर, लो इसका मतलब साइन ए को साइन ए और ये इधर आ गया 1 माइनस को से। अब फिर क्वेश्चन में सोचेंगे कि कैसे उड़ाएं इसको, सोचते सोचते याद आया कि सर साइन ए को तो हम 2 साइन ए बाय 2 कोस ए बाय 2 लिख सकते हैं। ये 2 इधर आया 4 और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर 2 इंटू साइन स्क्वेयर ए बाय 2। आप हाँ भरेंगे मेरे साथ, आप कहेंगे सही है सर, सही है ऑप्शन ए। वेल डन निष्ठा जी, वेल डन, वेरी गुड। क्लास कब तक चलेगी सर? बस संजय, देखते हैं कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। अब थक तो नहीं गए हैं, नींद तो नहीं आ रही है क्लास में? अगर नींद आ रही है तो आप जा सकते हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं। बट टाइम को देखकर अगर आपको ये लगता है कि सर लंबी चल रही है तो फिर तो लंबी देखनी पड़ेगी आपने। अच्छा बैटरी 21% है, 10% तक जाएगी तब तक छोड़ देंगे। अच्छा 2 से 2 हटा दें, साइन से साइन हटा दें, कोस को इधर लेकर आए तो कितना बना 10 a बाय 2, 4 उधर गया तो 1 बाय 4। लो सर बैटरी का मैं तो और स्पीड खींच देते हैं, 10 a बाय 2 इज 1 बाय 4। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। वेल डन, बहुत ही अच्छे जी, निष्ठा जी, चिना जी एंड रिंकू, बेहतरीन बेहतरीन। क्वेश्चन से ही यहां से देखो, यहां से एक हो सकता था इसमें हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर देते हैं, उससे भी आंसर आ सकता था, बट थोड़ा सा लेंथी जाएगा, उससे लेंथी जाएगा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को लेकर आते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन ये आ गया स्क्रीन पे आपकी, ठीक है, यही क्वेश्चन है लास्ट को। अरे संजय आपकी बैटरी तो 20% पर ही बच जाएगी आज। होमवर्क क्वेश्चन पे आ गए हम, होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन, पिछले होमवर्क क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दिया आप लोगों ने। इसको लिख लेंगे, ध्यान से समझेंगे, इसका आंसर जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, क्लास को शेयर जरूर कर देना भाई, खत्म होने के बाद कोशिश किया करो कि आप शेयर जरूर कर दो, कमेंट कर दिया करो। कमेंट बॉक्स पे क्लिक करोगे कीपैड ओपन हो जाएगा, कीपैड में ABCD भी मिलेगा, है ना। ए कहाँ होता है, दूसरी लाइन में पहला इधर, उसको दबा देते पता चल जाएगा कि आंसर ये। किया करो ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट, फ़ोन के साथ लैपटॉप के साथ करते रहा करो। ओके, अच्छा 8 बजे दिया था जीना जी ने, ओके, उसके बाद मैं लगातार क्लास में बिजी था। ठीक है, तो कोशिश करना कि आप क्लास को शेयर करें, कमेंट कर दिया करो। अगर कमेंट करोगे ना तो कीबोर्ड के जो डिजिट हैं, जो अल्फ़ाबेट हैं, वो ख़त्म नहीं हो जाएंगे। ओके, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में। कल हम क्वेश्चन करेंगे ITF से। बहुत ही अच्छी बात संजय, आज तो प्रसाद बनता है फिर काफ़ी दिनों बाद, है ना। ओके, क्लास को शेयर जरूर करें। कल हम ITF करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन, ज़बरदस्त क्वेश्चन कल भी करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? नहीं है सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय, गुड नाइट, जय हिंद।